डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य है लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। चलिए बात करते हैं खबर की जो हिमाचल से सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य भर में लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थिति जो है वे गंभीर है। प्रदेश सरकार लगातार राहत पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मौसम साफ होगा वैसे ही राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश का सीधा असर जो है पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वे प्रभावितों के लिए अलग अलग जगह पर प्रबंध किए गए हैं और राजस्व मंत्री जगत सिंह जो है वे ग्राउंड जीरो पर है और लगातार मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को आपदा के वक्त राजनीति छोड़कर सहायता करनी चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के नेता राजनीति करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अब तक हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई विशेष राहत पैकेज नहीं मिला है और साथ ही विपक्ष के नेताओं की अगुवाई में केंद्र सरकार के पास जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। पूरी तरह से वे तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को मदद मिली है वे रूटीन की मदद है और इस साथ ही राज्य को अब तक कोई विशेष राहत पैकेज नहीं मिला है। चंबा के नुकसान में जो अभी भरमौर चंबा रोड है, चंबा से उसमें बीच बीच में कहीं 1 किलोमीटर सड़क धंस गई है, कहीं 500 मीटर सड़क धंस गई है और हमने युद्ध स्तर पर वहाँ कार्य शुरू किया है। राख तक हमने सड़क खोल दी है और दुगती तक पहले ही सड़क ठीक थी। तो बीच में जो भरमौर से चंबा पैदल यात्री आ रहे हैं उन्हें 14-15 किलोमीटर का पैच ही पैदल चलना पड़ रहा है। सब जगह गाड़ी लगाने की व्यवस्था की गई है, लंगर लगे हैं और फ्री में गाड़ी की सुविधा उनको आपके पहले कल हुई थी, अब राख तक हमने पहुंचाने की बात की है। और उसके अलावा भरमौर से दुगती है वो 20 किलोमीटर की कुगती भरमौर से कुगती सड़क है, वो उस तरफ से 20 किलोमीटर से सड़क खुली है। तो कुगती से लेकर राख तक जो पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड है। 5 पोक लाइन लगी है। आज मेरी रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी से सुबह 11:30 के करीब सैटेलाइट के माध्यम से बात हुई, सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से बात हुई। उन्होंने कहा कि 4 श्रद्धालुओं की जो इनका देहांत हुआ है, जो कि एक स्टेशन है, मैं नाम भूल गया उसका, और एक डेड बॉडी हमारी भरमौर में पड़ी है। उसको ले जाने के लिए भी भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। हेलीकॉप्टर 2 वहाँ खड़े हैं ना, उन हेलीकॉप्टर और जो गाड़ियाँ हैं उसके माध्यम से उनको ले जाया नहीं जा सकता है। तो हमने 20 पोर्टर का इंतज़ाम किया है जो डेड बॉडी उठानी है, जो श्रद्धालु गए हुए हैं। तो सारी परिस्थितियाँ बारिश पर निर्भर कर रही है और भरमौर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनकराज ने भी अभी मुझे मैसेज किया कि यहाँ बहुत तेज़ बारिश है। जैसे ही बारिश खुलती है और जैसे ही धूप खिलती है और बारिश से हमें निजात मिलती है, वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि इस दृष्टि से हमें लगता है कि हम जल्दी ही इस आपदा को पार पाएंगे। सभी जनता के सहयोग से और देवी देवताओं के आशीर्वाद से हम सभी आपदा प्रभावित परिवारों को जिनके घर टूटे हैं उन्हें फिर बसाएंगे और जिनके पशु गए हैं उन पशुओं का मुआवजा देंगे। जिनकी ज़मीन फसलों को नुकसान हुआ है उन सब का दृष्टिकोण से हम अगला जो भी कार्रवाई होगी उसको हम अमली जामा पहनाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस न्यूज पर कमेंट करना ना भूलें।